किसी ने बहुत ही सच बात कही है कि कभी भी किसी की बातों में ना आना। जी हाँ, वेलकम गाइस टू माय चैनल एलेक्स सैम। और आज हम आपको एक कहानी बताने के लिए जा रहे हैं जिसका विषय है मकड़ी, चींटी और उसका जाला। एक बार की बात है, एक मकड़ी थी। उसने अपने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे बाहर आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। और उसने अपने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बन चुका था। ये देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी एक अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? तो बिल्ली बोली, हंसो नहीं तो और क्या करूँ, यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई और उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद किया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नज़र आई और फिर उससे जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। और मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उससे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर सोचने लगी और अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लग रही थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया जो जाले को अचरज भरे नज़र से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? तो कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने वाली आई हो, ये तो बेकार की अलमारी है। अबे ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाने की बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसने अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान भी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं भी कर सकती थी। उसकी हालात भी बिगड़ती जा रही थी। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। पर चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती थी और दूसरों के कहने पर छोड़ देती थी, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालात होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम को शुरू करते हैं और शुरू में तो हम उस काम के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे तो बाद में हम पछताते हैं।